गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर्यन फाइनेंस। आइए बात करते हैं मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। राइट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिखाया है 17,102 पर। ओके, 0.83 की गिरावट के साथ। एंड निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग दिया है वो 36,088 भी दिया है। 1% की गिरावट इसमें भी है। अगर आप निफ्टी 50 का हाई देखेंगे तो हाई इसमें लगाया है 377 का। ओके, वहाँ से इसने करीब 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। सॉरी, 300 पॉइंट की गिरावट नेट दिखाई है उसने। एंड हाउ अगर बात कर लिया जाए निफ्टी बैंक के बारे में, मैं चाहता हूँ निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो निफ्टी बैंक ने भी हाई लगाया था इसमें 700 का। करीब 700 पॉइंट्स इसमें भी डाउन हुआ है। ओके, और इसमें जो अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इसने जो है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट दे करके रीटेस्ट लिया है अपने तीनों मूविंग एवरेजेस का भी और या इस ट्रेंड लाइन का भी। अब यहाँ से मे भी हो सकता है फिर से ब्रेकआउट दे या फिर मंडे को ज़्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, एनालिटिकल अप्रोच है, कि ये 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होगा गैप अप, मे बी नॉट। ओके, 200 पॉइंट का गैप अप दिखा सकता है मंडे को। नहीं तो अगर ग्लोबली अगर नेगेटिविटी रही तो इसके डाउन नीचे भी बोल सकता है। ऑलराइट, मेरे हिसाब से जो ये है ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ है। ओके, और अगर बात कर लिया जाए निफ्टी बैंक का, तो निफ्टी बैंक का अगर बात कर लिया जाए तो निफ्टी बैंक ने तो अभी इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस ही नहीं किया है। ओके, और अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है। ऑलराइट, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। वैसे निफ्टी 50 में तो बुलिश साइन अभी भी दिख रहा है, बट निफ्टी बैंक में नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो बात कर लीजिए एसजीएक्स निफ्टी अगर देखते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 16,939 पे क्लोजिंग दिया है, करीब जो है 200 पॉइंट डाउन। ओके, 200 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है करंट ओपनिंग, आई मीन करंट क्लोजिंग से। एंड बात कर लिया जाए अगर वर्ल्ड मार्केट के बारे में, तो जो कल रात में जो अमेरिकन मार्केट थे वो करीब 3 से 4% डाउन रहे हैं। ओके, डाउ जोन्स जो है 900 पॉइंट डाउन रहा है। S&P 500 150 पॉइंट डाउन है। एंड फ्यूचर्स के बारे में बात कर लिया जाए तो फ्यूचर्स जो है वो 2.5 से 4% डाउन रहे हैं। ओके, कमोडिटी सेक्शन में अगर आ जाते हैं तो जो क्रूड ऑयल है वो 104 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। ओके, 100 के ऊपर चल रहा है। अब गोल्ड सिल्वर में मिक्स्ड क्यूज नज़र आ रहे हैं। ओके, करेंसी सेक्शन में अगर आ जाते हैं तो जो डॉलर यूएसडी आईएनआर है वो चल रहा है 76.523 पे। राइट, एंड यूरो जो है फिर से थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 1.05 पे हो गया है, 1.0543 पे पहुंच गया है यूरो। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1.25 पे चला गया है। ओके, कैनेडियन डॉलर 1.28 पे चला गया है। बात कर लिया जाए अगर FII DI डेटा की, तो FII ने कल की डेट में नेट सेलिंग करी है 3,648 करोड़ की, और फिर BII ने उसके जवाब में बाइंग करी थी कल 3,490 करोड़ की। ऑलराइट, बात करिए ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, तो ऑप्शन चेन डेटा कुछ अभी तो ये स्टार्टिंग का ऑप्शन चेन डेटा है। 17,100 पे कॉल राइटर आया 67,000 करीब, और पुट राइटर की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, 80,000 करीब है। एंड 17,000 करीब पुट राइटर है, 82,000। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश टाइम तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 17,200 पे 53,000 है, और 17,000
300 पे 99,000 मतलब 1 लाख करीब ऊपर इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। 17,400 पे है 77,000, उसके बाद फिर 17,500 पे है 91,000। राइट, आइए तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट के बारे में। निफ्टी 50 का इंट्राडे का चार्ट ओपनिंग दिखाया आपने रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर करीब 17,320 के ऊपर 329 पर ओपनिंग दिखाया, डाउन साइड मोमेंटम मारने लगा इसमें, 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, फिर वहां से अपसाइड मोमेंटम दिखाया, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी दी है, स्ट्रेंथ एकदम खत्म हो चुकी थी इसमें कह सकते हैं आप। जो है इसकी कैंडल की साइज आप देख रहे होंगे, ऊपर नीचे दोनों वीक निकली हुई है, साइज काफ़ी छोटी है, तो इस तरह की मार्केट में जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, इसी वजह से ऑप्शन प्रीमियम पे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा होगा। ऑलराइट, उसके बाद जो है इसने 1:15 बजे गिरावट चालू करी। सबसे पहले निफ्टी बैंक में नेगेटिविटी शो हुई एम पैटर्न बना करके। ऑलराइट, उसके बाद जो गिरना चालू किया तो इसने जो है निफ्टी 50 ने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, वहाँ पे सपोर्ट लिया, बट उसके बाद फिर हैवी सेलिंग हो गई लास्ट के 3 बजे के बाद जो है 277 से फिर 77 तक पहुंच गया। ओके, 200 पॉइंट की सेलिंग दिखाई दी 15 मिनट के अंदर अंदर। राइट, तो बात करी जाए अगर कल मंडे को कोई पॉजिटिव मोमेंटम रहता है इसमें, तो जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 200, तो मुझे नहीं लगता कि 200 रहेगा ये, फिर भी आप लेवल लगा सकते हैं 150, और फिर होगा 17,216, फिर 320। मुझे लगता है यहीं कहीं 300 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए व्यापक में, मे बी नॉट। ओके, ये टूटेगा 320 तो 431 रहेगा, और फिर 530। ऑलराइट, और डाउन साइड वाला मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 17,061 का रहेगा। उसके बाद जो रहेगा ये ट्रेंड लाइन 16,931 का लेवल, उसके बाद फिर 16,846 का लेवल डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। इसके नीचे काफ़ी तेज़ी सेलिंग आएगी, सब 16,400 पे ही रुकेगी। ओके, 200 पॉइंट आप कह सकते हैं, 16,600, 16,400, 16,200 आपको मिलते चले जाएंगे। निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो निफ्टी बैंक का भी जो है इसने अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दिखाया। ऑलराइट, ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दिखाया, एंड फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी अपर साइड मोमेंटम दिखाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया 36,500 के ऊपर, डाउन साइड मोमेंटम दिखाने लगा, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड मोमेंटम दिखाया, बट एट लास्ट 36,700 पे एम पैटर्न बनाया, रेजिस्टेंस लिया 2 बार, वहाँ से फिर डाउन साइड मोमेंटम दिखाया, ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, 50 डे मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन दोनों एक यहीं पे आ रही है, तीनों ट्रेंड तीनों मूविंग एवरेजेस यहीं पे आ रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया काफ़ी अच्छे तरीके से, बट ले नहीं पाया, तो ये डाउन साइड मोमेंटम दिखा के 36,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है। 36,000 का लेवल ये डिफेंड कर रहा है, जब तक निफ्टी बैंक जो है 36,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, अब तक थोड़ा सा मजबूत है। इसके नीचे सेलिंग काफ़ी तेज़ी से आएगी, तो अगर डाउन साइड जाता है तो जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 35,800 का रहेगा, और बहुत ही अगर 36,000 टूटा तो, अरे सॉरी 35,800 टूटा तो आपको फिर 35,600, 500, फिर 400, फिर 200, फिर 35,000 का डायरेक्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, वहीं अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो आपको तीनों मूविंग एवरेजेस जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे यहाँ पर, मतलब करीब आप कह सकते हैं कि जो है ये वाला स्विंग लो आप कह सकते हैं 36,343 का पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 36,500, उसके बाद फिर 36,700, ये भी टूटता है तो फिर 37,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। ऑलराइट, सो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना चाहिए। ऑलराइट, तब तक के लिए गुड बाय।